Hello dear students, let's start our study once again। जैसा कि आप लोग जानते हैं, मैं आप लोगों को टेंस पढ़ाया। टेंस के 12 खंड हैं, सभी की अलग अलग पहचान है। उसमें पहचान करके ही हम सहायक क्रिया की यूज करते हैं। आप लोग जानिए कि केवल उसी 12 पहचान में ही सभी वाक्यों को नहीं समझा जा सकता है। ट्रांसलेशन के और सभी चैप्टर्स हैं, जैसे आपको मैं पढ़ा चुका हूँ। इम्पेरेटिव सेंटेंस, ऑब्जेक्टिव सेंटेंस, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, और भी अलग अलग चैप्टर्स हैं। हैप्टल एक्शन, डिग्री, कंडीशनल सेंटेंस, ये सब पढ़ाया जाता है आपको। टेंस के बाद पहले मॉडल्स पढ़ें आप लोग। मॉडल ऑक्सिलरी। ये जानिए कि ऑक्सिलरी वर्ब किसे कहते हैं। ऑक्सिलरी वर्ब मीन्स सहायक क्रिया, जो किसी मुख्य क्रिया के काल व स्थिति को दर्शाने के लिए वाक्य में प्रयोग की जाए, उसे ऑक्सिलरी वर्ब कहते हैं। ऑक्सिलरी वर्ब दो तरह की होती है, प्राइमरी ऑक्सिलरी और मॉडल ऑक्सिलरी। तो जिन शब्दों के द्वारा किसी वाक्य में मुख्य क्रिया के काल को दर्शाया जाता है, उन्हें प्राइमरी ऑक्सिलरी कहते हैं। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि टेंस की जितनी भी सहायक क्रियाएं हैं, डू, बी, हैव, डू, बी और हैव, मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस से लेकर के फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस तक जितनी भी सहायक क्रियाएं आपको पढ़ाई गई, सब प्राइमरी ऑक्सिलरी है, क्योंकि वो सब काल दर्शाती हैं। अब बारी आती है मॉडल ऑक्सिलरी की। मॉडल ऑक्सिलरी कौन से हैं? जो क्रियाओं की स्थिति दर्शाएं, क्रियाओं की स्थिति को व्यक्त करें कि क्रिया किस तरह की है, सलाह देने वाली है कि संभावना व्यक्त करने वाली है, सामर्थ्य व्यक्त करने वाली है। जो इस चीज को दर्शाते हैं उन्हें मॉडल ऑक्सिलरी कहा जाता है। आप लोगों के कोर्स में मॉडल ऑक्सिलरीज के रूप में कैन, कुड, मे, माइट, शुड, मस्ट, आर टू, नीड, हैज टू, हैव टू, हैड टू, वुड, ये सब मॉडल ऑक्सिलरीज हैं। तो आज मैं आपको पहले मॉडल ऑक्सिलरीज के रूप में पहली टॉपिक ये पढ़ाऊंगा, कैन और कुड। कैन और कुड का उपयोग कैसे किया जाता है, ये चीज़ मैं लिख करके आपको भेजा था। आशा करता हूं कि आप लोग अपनी कॉपी में उसे लिख लिए होंगे। नहीं भी लिखे होंगे तो लिख लीजिएगा, ये काम की चीज़ें हैं। हम लोग इतनी मेहनत करके वीडियो बनाते हैं, आप लोग उसका सदुपयोग करें तो अच्छा रहेगा। देखिए, हमने लिखा है मूड, मोड, मॉडल्स, मॉडल वर्ब्स, मतलब इन्हें तीनों नाम से कहा जाता है, चाहे मूड कहो, चाहे मोड कहो, चाहे मॉडल कहो। हम जानते हैं कि वाक्यों में जो शब्द क्रियाओं का काल व्यक्त करने हेतु उपयोग किए जाते हैं, सहायक क्रिया के रूप में उपयोग किए जाते हैं, उन्हें हम प्राइमरी ऑक्सिलरी कहते हैं। किंतु जो शब्द वाक्यों में क्रियाओं की स्थिति दर्शाते हैं, उन्हें मॉडल ऑक्सिलरी कहते हैं। इनका उपयोग
निम्नलिखित रूपों में किया जाता है। आपको मैं बताया अभी अभी कि ऑक्सिलरी वर्ब्स जो हैं वो दो तरह की होती हैं, प्राइमरी ऑक्सिलरी और मॉडल ऑक्सिलरी। मैं समझता हूं कि आप लोग ये भली बात कन्फर्म हो लिए होंगे कि टेंस की क्रियाएं, सहायक क्रियाएं जो हैं वो प्राइमरी ऑक्सिलरीज हैं, और टेंस के अलावा जो भी सहायक क्रिया के रूप में काम करते हैं उन्हीं सभी शब्दों को हम मॉडल ऑक्सिलरी कहते हैं। तो सबसे पहला दिन जो है मॉडल ऑक्सिलरी में आपको मैं कैन और कुड का उपयोग पढ़ा रहा हूँ। कैन कुड कैसे लगाया जाता है, देखिए लिखा गया है, जब हिंदी वाक्य में इसको सहायक क्रिया कब बनाते हैं ये पहचान, जैसे टेंस में पहचान करते थे कि ता है ती है, क्रिया के बाद ता है ती है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस तो डू या डज लगाते थे, रहा है रही है तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस इज एम आर लगाते थे, रहा था रही थी तो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस वाज वर लगाते थे, ऐसे पहचान बताई जाती थी ना। वैसे ही यहाँ भी पहचान है, सबकी पहचान है कि आप किसको कब उपयोग में लाएंगे। कैन कुड की पहचान क्या है, कैन कुड का प्रयोग कब किया जाता है, देखिए बताया जा रहा है, जब हिंदी वाक्य में किसी संज्ञा व सर्वनाम द्वारा किसी क्रिया को करने हेतु उसकी क्षमता या अक्षमता पर कोई बात की जाए, अर्थात वाक्यों में क्रिया के तुरंत बाद सकना शब्द पाया जाए, तो मतलब क्रिया के बाद वाक्यों में सकना शब्द पाया जाएगा। जैसे यह रोगी दौड़ नहीं सकता है, तो रोगी के क्षमता की बात की जा रही है, अक्षमता की बात की जा रही है। जिसे कहा जाए कि मैं इस हथियार की मरम्मत कर सकता हूं, तो मेरी क्षमता है। अभी आप पढ़े हैं कि एडिसन आग को ना बुझा सके, एडिसन की अक्षमता है ये बात। क्रिया के बाद सकना शब्द पाया जाएगा। अब देखो मैं 2 पॉइंट लिखा हूं, क्या करते हैं, वर्तमान काल के वाक्य में अर्थात सकता है, सकती है, सकते हैं, सकते हो, सकता हूं शब्द पाए जाने पर उसमें हम सभी कर्ताओं के साथ, यहाँ कर्ता के वचन से कोई मतलब नहीं होता है, चाहे कर्ता एक वचन का होगा, चाहे बहुवचन का होगा, चाहे फर्स्ट पर्सन का होगा, चाहे थर्ड पर्सन का होगा, नंबर, जेंडर एंड पर्सन का कोई मतलब नहीं है यहाँ कर्ता के, सबके साथ एक ही सहायक क्रिया। अगर वर्तमान काल के का सामर्थ्य, वर्तमान काल की क्षमता या अक्षमता पर बात की जा रही है तो आप सहायक क्रिया कैन लगाएंगे। और अगर भूतकाल की बात की जाए, देखो यदि वाक्य भूतकाल में हो अर्थात क्रिया के बाद सकता था, सकती थी, सकते थे या सका, सकी, सके शब्द पाए जाएं तो उनमें हम सहायक क्रिया के रूप में कुड का उपयोग सभी कर्ताओं के साथ करते हैं। मतलब अगर भूतकाल की बात होगी, क्रिया के बाद सकता था, सकती थी, सकते थे, सका, सकी, सके ये मिलेगा तो आप कुड का प्रयोग करेंगे। और अगर वर्तमान काल की बात होगी, क्रिया के बाद सकता है, सकती है, सकते हैं मिलेगा तो आप कैन का उपयोग करेंगे। ये पॉइंट ध्यान दीजिए। अब कर्ता के वचन से कोई मतलब ही नहीं रह गया है, कर्ता के पर्सन से कोई मतलब नहीं रह गया, कर्ता के जेंडर से कोई मतलब नहीं रह गया है,
चाहे एक वचन होगा, चाहे बहुवचन होगा, चाहे फर्स्ट पर्सन होगा, चाहे थर्ड पर्सन होगा, चाहे सेकंड पर्सन होगा, चाहे मैस्कुलिन जेंडर होगा, चाहे न्यूट्रल जेंडर होगा, चाहे फेमिनिन जेंडर होगा, चाहे कॉमन जेंडर होगा। आप अगर वर्तमान काल का सामर्थ्य दर्शाया जा रहा है, वर्तमान काल की क्षमता या अक्षमता पर बात की जा रही है, वाक्य के अंत में सकता है, शक्ति है, सकते हैं पाया जा रहा है, तो कैन को सहायक क्रिया मानेंगे। और अगर भूतकाल का सामर्थ्य दर्शाया जा रहा है, भूतकाल की क्षमता या अक्षमता पर बात की जा रही है, वाक्य के अंत में सकता था, शक्ति थी, सकते थे, असका, सकी, सके पाया जा रहा है, तो आप कुड को सहायक क्रिया बनाएंगे। और फिर नोट मैंने लिखा है, या ध्यान रहे कि किसी भी मॉडल के साथ हमेशा मुख्य क्रिया की प्रेजेंट फॉर्म मतलब पहली अवस्था का उपयोग ही किया जाता है। वाक्यों के अनुवाद हेतु वही प्लेसमेंट ऑफ वर्ड्स लगाया जाता है जैसा वाक्य लिखा गया हो। जैसा आप जानते हैं कि अफर्मेटिव सेंटेंसेज को अनुवाद करने के लिए ये देखिए, कर्ता, सहायक क्रिया, मुख्य क्रिया, कर्म। कर्ता, सहायक क्रिया, मुख्य क्रिया, कर्म। निगेटिव सेंटेंसेज को अनुवाद करने के लिए कर्ता, सहायक क्रिया, नॉट, मुख्य क्रिया, कर्म। जैसा आप ट्रांसलेशन मतलब टेंस में पढ़े हो, टेंस में जो चीज़ आप जानते हो वही प्लेसमेंट ऑफ वर्ड्स आपको लगाना है। यहाँ भी केवल सहायक क्रिया कैन या कुड हो जाया करेगी और मुख्य क्रिया की प्रेजेंट फॉर्म मतलब पहली अवस्था का ही प्रयोग करना पड़ेगा। इसमें दो राय नहीं है। किसी भी मॉडल के साथ चाहे कैन होगा, चाहे कुड होगा, मे, माइट, शुड, मस्ट, आर्ट टू, हैज टू, हैव टू, हैड टू, विल हैव टू, वुड, कोई भी मॉडल जब मॉडल के रूप में आप सहायक क्रिया का प्रयोग करते हैं, किसी भी मॉडल का प्रयोग करते हैं सहायक क्रिया के रूप में, तो आप मेन वर्ब जो है वो फर्स्ट फॉर्म ही लगाई जाती है एक्टिव वॉइस में। ठीक, अब देखो ट्रांसलेशन किया जाए तो पहला वाक्य हमने लिखा है, मैं इन प्रश्नों को आसानी से हल कर सकता हूं। इसमें कर्ता कौन है? मैं। क्रिया क्या है? हल करना। कर्म क्या है? इन प्रश्नों को आसानी से, सिंपल एडवर्ब ऑफ मैनर। सभी शब्दों को आपने पहचान लिया। कर्ता मैं, मुख्य क्रिया हल करना, सब इन प्रश्नों को, कर्म आसानी से, सिंपल एडवर्ब ऑफ मैनर। और सकता हूं मतलब ये सामर्थ्य दर्शाया जा रहा है, ये मेरी क्षमता है कि मैं इन प्रश्नों को हल कर सकता हूं। क्षमता पर ही तो बात की जा रही है। अगर इनका अनुवाद करना है तो आपको कैन सहायक क्रिया मानना पड़ेगा। और चूंकि अफर्मेटिव सेंटेंस है, अफर्मेटिव सेंटेंस को अभी मैं बताया आपको कि अफर्मेटिव सेंटेंसेस को अनुवाद करने के लिए नियम लगाया जाता है, प्लेसमेंट ऑफ वर्ड्स लगाया जाता है। कर्ता, सहायक क्रिया, मुख्य क्रिया, कर्म। पहले कर्ता लिख दें, मैं की अंग्रेजी आई, सहायक क्रिया कैन क्योंकि सामर्थ्य दर्शाना है। फिर मुख्य क्रिया सॉल्व, हल करना, आई कैन सॉल्व। फिर कर्म, इन प्रश्नों को, दीज क्वेश्चंस, आई कैन सॉल्व दीज क्वेश्चंस। कर्ता, सहायक क्रिया, मुख्य क्रिया, कर्म आपने लिख दिया। आपको मैं बताया हूं कि अगर एडवर्ब लिखी गई हो वाक्य में कहीं तो कर्म के बाद लिख दिया जाता है। आसानी से, कैसे? आसानी से, तरीका ही तो है, सिंपल एडवर्ब ऑफ मैनर, बाद में लिख दिया जाए इजली। आई कैन सॉल्व दिस क्वेश्चंस इजली, मैं इन प्रश्नों को आसानी से हल कर सकता हूं। अगला वाक्य है, उसके पिताजी बिना धन के पूरे परिवार की देखभाल कर सकते थे। उसके पिताजी बिना धन के पूरे परिवार की देखभाल कर सकते थे। यह उसके पिताजी की क्षमता थी, ये उसके पिताजी का सामर्थ्य था। ये भूतकाल की बात है बेटा, सकते थे, ये भूतकाल का सामर्थ्य दर्शाया जा रहा है। तो इसका मतलब इसमें कुड सहायक क्रिया मानेंगे। वचन से, कर्ता के वचन से मतलब है नहीं, कुड सहायक क्रिया मानना है। कर्ता कौन है इसमें? उसके पिताजी। सहायक क्रिया कैन लगाना होगा। मुख्य क्रिया क्या है? देखभाल करना। मुख्य क्रिया क्या है? देखभाल करना। और कर्म क्या है? किसकी देखभाल कर सकते थे? पूरे परिवार की।
ठीक। और कैसे? बिना धन के। ये भी गवर्न बाई प्रीपोजिशन एक संज्ञा इसके साथ में है, सिंपल वर्ब ऑफ मैनर ही कहेंगे। तो इसको भी बाद में लिख दिया जाएगा सिंपल वर्ब ऑफ मैनर की तरह से, जैसे इजीली लिख दिए थे वैसे विदाउट मनी लिख देंगे। पहले कर्ता हिज फादर, सहायक क्रिया कुड, चूंकि भूतकाल का सामर्थ्य था इसलिए कुड। फिर देखभाल करना का अंग्रेजी लुक आफ्टर, हिज फादर कुड लुक आफ्टर। अब पूरे परिवार की, द होल फैमिली, हिज फादर कुड लुक आफ्टर द होल फैमिली। अब बिना धन के, गवर्न बाय प्रीपोजिशन की एक संज्ञा है, विदाउट मनी लिख दिया। विदाउट मीन्स बिना, मनी मीन्स धन। इसका अनुवाद हो गया हिज फादर कुड लुक आफ्टर द होल फैमिली विदाउट मनी। अफर्मेटिव सेंटेंस था, अफर्मेटिव सेंटेंस वाला प्लेसमेंट ऑफ फोर्स लगा लिया गया। कर्ता, सहायक क्रिया, मुख्य क्रिया, कर्म। ठीक। अब ये वाक्य देखिए, यह महिला तेज नहीं चल सकती है। ये महिला की अक्षमता दर्शाई जा रही है। क्षमता या अक्षमता जब भी दर्शाना होता है तब हम लोग कैन या कुड को सहायक क्रिया मानते हैं। पहले ये बताइए कि किसमें, इस वाक्य में किसको सहायक क्रिया मानेंगे? सकती है, मतलब वर्तमान काल की बात है तो कैन को सहायक क्रिया मानेंगे। ठीक। निगेटिव सेंटेंस है, निगेटिव सेंटेंसेज को अनुवाद करने के लिए देखो ये नियम है, कर्ता, सहायक क्रिया, नॉट, मुख्य क्रिया, कर्म, है ना। आप यही प्लेसमेंट ऑफ वर्ड्स इसी में लागू कर दीजिए, इस वाक्य को बना दीजिए। पहले कर्ता लिखिए दिस लेडी, सहायक क्रिया कैन, नॉट, मुख्य क्रिया चलना की अंग्रेजी वॉक, और कर्म इस वाक्य में है नहीं, तेज, एडवर्ब दिया गया, कैसे? तेज, फास्ट लिख दिया। दिस लेडी कैन नॉट वॉक फास्ट, यह महिला तेज नहीं चल सकती है। समझ पाए? नेगेटिव सेंटेंस था, हमने नेगेटिव बना दिया। एलन समय से मैदान में ना पहुंच सका। एलन की अक्षमता ही दर्शाई जा रही है। एलन समय से मैदान में ना पहुंच सका, यह भूतकाल की बात है। सका, सकी, सके या सकता था, सकती थी, सकते थे, भूतकाल दर्शाता है। तो भूतकाल की बात है तो कुड को सहायक क्रिया मानेंगे। निगेटिव सेंटेंस है, निगेटिव सेंटेंस बना देंगे, कर्ता, सहायक क्रिया, नॉट, मुख्य क्रिया, कर्म। पहले कर्ता लिखेंगे एलन, और फिर सहायक क्रिया सका मतलब कुड लगा देंगे, और मुख्य क्रिया पहुंचना, फिर कर्म इसमें है नहीं, स्थान दिया गया है, लिख दिया जाएगा उसको। आप लिख देंगे कर्ता एलन, सहायक क्रिया कुड, नॉट, नेगेटिव था ना, कर्ता, सहायक क्रिया, नॉट, मुख्य क्रिया पहुंचना। एलन कुड नॉट अराइव, एलन कुड नॉट रीच। और आपको मैं बताया हूं कि ज्वाइन, पार्टिसिपेट, पेनिट्रेट, इंटर, रीच, अराइव, स्वीप, ये सभी ऐसी क्रियाएं हैं कि इनके तुरंत बाद में की अंग्रेजी या पर की अंग्रेजी नहीं लिखी जाती है। तो यहाँ में की अंग्रेजी कुछ नहीं लिखना है, सीधे सीधे स्थान को जो है कर्म की तरह से लिख देना होता है। अराइव द फील्ड, मैदान मतलब खेल का मैदान था, प्लेग्राउंड लिख सकते हैं। एलन कुड नॉट अराइव द प्लेग्राउंड, खेल का मैदान था, अगर फील्ड लिख देंगे तब भी अच्छा रहेगा। और समय से मतलब टाइमली। एलन कुड नॉट अराइव द फील्ड, एलन कुड नॉट अराइव द प्लेग्राउंड टाइमली। क्या सभी सांप इतना ऊंचा फन फैला सकते हैं? सकते हैं मतलब वर्तमान काल की क्षमता पर बात की जा रही है, प्रश्न पूछा जा रहा है। सबसे पहले क्या शब्द पाया जा रहा है? ऐसा प्रश्न पूछा जा रहा है जिसका उत्तर केवल हाँ या ना में दिया जा सके, इसलिए इसका नाम एस आर नो टाइप क्वेश्चन है। और यस आर नो टाइप क्वेश्चन को अनुवाद करने का नियम है सहायक क्रिया, कर्ता, मुख्य क्रिया, कर्म। यही तो है ना, सहायक क्रिया, कर्ता, मुख्य क्रिया, कर्म। आप इसमें पहले कर्ता, क्रिया, कर्म पहचान लीजिए। पर सभी सांप ये कर्ता है, और फैलाना क्रिया है, इतना ऊंचा फन ये कर्म है। ठीक। सहायक क्रिया, कर्ता, मुख्य क्रिया, कर्म, ये प्लेसमेंट ऑफ वर्ड्स लगाना है। सकते हैं मतलब वर्तमान काल की बात है तो कैन सहायक क्रिया, कैन, फिर कर्ता, ऑल द स्नैक्स,
कैन ऑल द स्नैक्स, फैलाना की अंग्रेजी एक्सपैंड, कैन ऑल द स्नैक्स एक्सपैंड, हुड मतलब फन, इतना ऊंचा सो हाई, कैन ऑल द स्नैक्स एक्सपैंड सो हाई हुड या हुड सो हाई, क्वेश्चन मार्क। बात समझ पाए? क्या आप लोग ऐसा प्रदूषण नियंत्रित कर सकते हैं, कर सकते थे? लिखा गया है क्या आप लोग ऐसा प्रदूषण नियंत्रित कर सकते थे? कर सकते थे मतलब भूतकाल का सामर्थ्य, भूतकाल की क्षमता पर प्रश्न पूछा जा रहा है। ये भी वैसे ही वाक्य है जैसे पांचवा वाला वाक्य था, यस आर नो टाइप क्वेश्चन। प्लेसमेंट ऑफ फोर्स वही लगेगा, सहायक क्रिया कर्ता मुख्य क्रिया कर्म। पहले सहायक क्रिया लिखेंगे, क्योंकि भूतकाल की बात है तो कुड सहायक क्रिया। आप लोग की अंग्रेजी करता यही तो है, आप लोग, ऑल ऑफ यू, कुड ऑल ऑफ यू, सहायक क्रिया कर्ता। मुख्य क्रिया नियंत्रित करना मुख्य क्रिया है तो कंट्रोल, कुड ऑल ऑफ यू कंट्रोल। ऐसा प्रदूषण ये कर्म है, सच पॉल्यूशन, सहायक क्रिया कर्ता मुख्य क्रिया कर्म। ये प्लेसमेंट ऑफ फोर्स आपने लगाया, लिख दिया कुड ऑल ऑफ यू कंट्रोल सच पॉल्यूशन, क्वेश्चन मार्क। अगला है क्या पिछले वर्ष यह किसान अपने लगान की भुगतान ना कर सका। लिखा गया क्या पिछले वर्ष यह किसान अपने लगान की भुगतान ना कर सका। देखो सबसे पहले क्या पाया जा रहा है और बीच में देखो ना पाया जा रहा, ना या नहीं। जिस वाक्य में सबसे पहले क्या और बीच में ना या नहीं पाया जाए वो एस आर नो टाइप क्वेश्चन इन नेगेटिव होता है। देखो यस आर नो टाइप क्वेश्चन इन नेगेटिव, इसको अनुवाद करने का नियम है सहायक क्रिया कर्ता नॉट मुख्य क्रिया कर्म। ठीक, यही प्लेसमेंट ऑफ फोर्स लगाइए, सहायक क्रिया कर्ता नॉट मुख्य क्रिया कर्म। अब सहायक क्रिया पहले तय कर लीजिए, कैन को सहायक क्रिया मानना है कि कुड को सहायक क्रिया मानना है। ये भूतकाल का सामर्थ्य दर्शाया जा रहा है, ना कर सका, ये बीती हुई बात है, भूतकाल का सामर्थ्य दर्शाया जा रहा है, इसका मतलब कुड को सहायक क्रिया मानेंगे। अब लिखेंगे सहायक क्रिया कुड, फिर कर्ता, कर्ता कौन है, यह किसान, दिस फार्मर, कुड दिस फार्मर नॉट, सहायक क्रिया कर्ता नॉट। मुख्य क्रिया लिखेंगे भुगतान करने की अंग्रेजी पे, फिर कर्म अपनी लगान हिज टैक्स, कुड दिस फार्मर नॉट पे हिज टैक्स। और कर्म तक तो आपने लिख दिया, पिछले बार सिंपल एडवर्ब ऑफ टाइम लिखा है, लास्ट ईयर लिख करके क्वेश्चन मार्क लगा दिया। सहायक क्रिया कर्ता नॉट मुख्य क्रिया कर्म, ये प्लेसमेंट ऑफ फोर्स लगा करके हमने इसका अनुवाद किया, कुड दिस फार्मर नॉट पे हिज टैक्स लास्ट ईयर। ठीक, अब देखो आठवां वाक्य है, आज तुम कौन सी कविता सुना सकते हो। पहले तो ये जानो कि सकते हो मतलब प्रेजेंट टेंस की बात है, ये कंफर्म कर लो कि कैन इसमें सहायक क्रिया मानी जाएगी, बनाई जाएगी, कैन को सहायक क्रिया बनाएंगे। और ये WH टाइप क्वेश्चन है, कौन सी मतलब व्हिच। आपको मैं बताया हूं कि व्हिच, हुज, व्हाट टाइप ऑफ, हाउ मेनी, हाउ मच, ये इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव होते हैं, इनके तुरंत बाद कोई न कोई संज्ञा होती है। इस संज्ञा को हमेशा क्वेश्चन वर्ड के साथ में जोड़ दिया जाता है। और अब ऐसे वाक्यों में जब इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव हो, मतलब कितना, कितनी, कितने, किसका, किसकी, किसके, कौन सा, कौन सी, कौन से, कैसा, कैसी, कैसे, व्हाट टाइप ऑफ, व्हिच, हुज, हाउ मेनी, हाउ मच, ये सब ऐसे हैं कि इनके तुरंत बाद संज्ञा होती है, इस संज्ञा को इनके साथ जोड़ लिया जाता, पहली बात। दूसरी बात, अगर ये संज्ञा वाक्य में कर्ता हो तो अफर्मेटिव सेंटेंस वाला प्लेसमेंट ऑफ फोर्स लागू किया जाता है, और अगर ये संज्ञा सब्जेक्ट ना हो, प्रेडिकेट का कोई भाग हो, तो WH टाइप क्वेश्चन फॉलो किया जाता है। यहाँ एक कविता शब्द जो है ये ऑब्जेक्ट है। ठीक, तो WH टाइप क्वेश्चन वाला प्लेसमेंट ऑफ फोर्स फॉलो करेंगे। प्रश्न सूचक शब्द सहायक क्रिया कर्ता मुख्य क्रिया कर्म,
पहले प्रश्नसूचक शब्द लिखेंगे, कौन सी कविता, ये पूरा प्रश्नसूचक शब्द बन जाएगा। व्हिच पोएम, व्हिच पोएम। फिर सहायक क्रिया कैन, कर्ता तुम यू, व्हिच पोएम कैन यू। फिर मुख्य क्रिया सुनाना, सुनाना की अंग्रेजी रेसाइट, व्हिच पोएम कैन यू रेसाइट। मुख्य क्रिया के बाद कर्म लिखा जाता है, लेकिन जो कर्म है वो तो क्वेश्चन वर्ड के साथ चला गया है, तो फिर से उसको लिखने की जरूरत नहीं है। एडवर्ब लिखा हो तो लिख दे, आज है तो टुडे लिख दिया। व्हिच पोएम कैन यू रेसाइट टुडे। समझ पाए? WH टाइप क्वेश्चन फॉलो किया गया इसमें। अगला वाक्य देखो, वह ऐसे आभूषणों को कैसे खरीद सकती थी। कैसे शब्द जो है इसकी दो अंग्रेजी होती है, व्हाट टाइप ऑफ और हाउ। अगर ये संज्ञा के पहले हो तो व्हाट टाइप ऑफ, अगर क्रिया के पहले हो तो हाउ। तो ये खरीदना क्रिया है, क्रिया के पहले है तो हाउ। WH टाइप क्वेश्चन फॉलो करें। प्रश्नसूचक शब्द, सहायक क्रिया, कर्ता, मुख्य क्रिया, कर्म। ये देखो मैं लिख करके एक दिन भेजा था आप लोगों के पास, प्रश्नसूचक शब्द, सहायक क्रिया, कर्ता, मुख्य क्रिया, कर्म। वह ऐसे आभूषणों को कैसे खरीद सकती है। सकती थी मतलब भूतकाल की बात है, बीती हुई बात है। कुड को सहायक क्रिया मानेंगे। पहले प्रश्नसूचक शब्द लिखेंगे, सहायक क्रिया लिखेंगे, कर्ता लिखेंगे, मुख्य क्रिया लिखेंगे, कर्म लिख देंगे। पहले प्रश्नसूचक शब्द कैसे की अंग्रेजी हाउ, सहायक क्रिया कुड, कर्ता वह, यही करता है ना, वह की अंग्रेजी ही और सी, चूंकि स्त्रीलिंग है इसलिए सी। मुख्य क्रिया खरीदना, परचेज, हाउ कुड सी परचेज। फिर कर्म लिखते हैं ऐसे आभूषणों को, सच ऑर्नामेंट्स या सच ज्वेल्स। हो गया हाउ कुड सी परचेज सच ऑर्नामेंट्स। वह ऐसे आभूषणों को कैसे खरीद सकती थी। अगला वाक्य है देखो बेटा, इस अकाल में उन्हें भोजन कौन खिला सकता है। ये कौन के द्वारा पूछा जाने वाला प्रश्न है तो ये WH टाइप क्वेश्चन। लेकिन आप लोग जानते हैं कि कौन के द्वारा पूछा जाने वाला प्रश्न जो होता है वो रहता है WH टाइप क्वेश्चन, लेकिन उसमें अनुवाद जो जब किया जाता है तो अफर्मेटिव सेंटेंस वाला प्लेसमेंट ऑफ वर्ड्स लगाया जाता है। केवल कर्ता के स्थान पर हु लिख देते हैं और क्रियाओं का प्रयोग पूछे गए कर्ता के वचन के अनुसार किया जाता है। तो यहाँ वचन से तो कोई मतलब है नहीं, सकता है इसलिए कैन का उपयोग करना, सहायक क्रिया के रूप में कैन को लगाना है। और अफर्मेटिव सेंटेंस वाला प्लेसमेंट ऑफ वर्ड्स लगाना है, कर्ता के स्थान पर हु लिख देना है। अफर्मेटिव सेंटेंसेस को अनुवाद करने का नियम कर्ता, सहायक क्रिया, मुख्य क्रिया, कर्म। तो कर्ता के स्थान पर हु लिखना है तो हो जाएगा हु, सहायक क्रिया, मुख्य क्रिया, कर्म। आपने लिखा हु, सहायक क्रिया कुड, सकता है, लिख खिला सकता है, तो ये कैन होगा, कुड नहीं होगा। ये ध्यान देने की बात है, मैं इसको गलत लिख दिया हूँ, ये कैन होगा। सकता है लिखा है ना, तो कैन सहायक क्रिया लगाई जाएगी, हु कैन, ठीक। और मुख्य क्रिया हु कैन, कर्ता सहायक क्रिया, मुख्य क्रिया, खिलाना की अंग्रेजी फीड, हु कैन फीड, ठीक। फिर कर्म लिखते हैं। इस वाक्य में देखो कर्म दो है, एक तो है भोजन, ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, और उन्हें, ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। जब वाक्यों में डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों ऑब्जेक्ट रहता है तो लिखा तो किसी को भी जा सकता है। आपको बताया हूं कि क्रिया के बाद, यहाँ फीड के बाद इनमें से किसी को भी लिखा जा सकता है, चाहे भोजन लिख दो, चाहे फूड लिख दो, चाहे उन्हें लिख दो। लेकिन एक शर्त है, ये जो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है ये कहता है कि मैं क्रिया के साथ में ही रहूँगा। यदि मुझे क्रिया से अलग किए तो मुझे बैसाखी चाहिए टू के रूप में या फॉर के रूप में, तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट पहले लिख दिया जाए। नहीं तो अगर बाद में लिखेंगे, फूड पहले लिख देंगे तो फिर टू लगाना पड़ेगा हमको। इसलिए हमने लिखा हु कैन फीड देम फूड, हु कैन फीड देम फूड, ये भोजन की अंग्रेजी। इस अकाल में, इन दिस फेमाइन,
हु कैन फीड देम फूड इन दिस फेमाइन। अगर आप डायरेक्ट ऑब्जेक्ट पहले लिख देते हैं फूड, तो टू देम लिखना पड़ेगा, आपको लिखना पड़ेगा हु कैन फीड फूड टू देम इन दिस फेमाइन। अगला वाक्य है कल उस बैठक में कौन नहीं सम्मिलित हो सका। ये देखो कौन के द्वारा पूछा जाने वाला नकारात्मक प्रश्न है। जब कौन के द्वारा पूछा जाने वाला प्रश्न होता है तो अफर्मेटिव सेंटेंस वाला प्लेसमेंट ऑफ फोर्स लगाया था, केवल कर्ता के स्थान पर हु लिख देते हैं। अगर कौन के द्वारा पूछा जाने वाला नकारात्मक प्रश्न है, कौन और नहीं दोनों पाया जा रहा है, तो नेगेटिव सेंटेंस वाला प्लेसमेंट ऑफ फोर्स लगाया जाता है, केवल कर्ता के स्थान पर हु लिख देते हैं, है ना। यही करना है, पहले कर्ता लिखेंगे, कर्ता के स्थान पर हु, फिर सहायक क्रिया। ये देखो सका मतलब भूतकाल की बात, इसलिए कुड, हु कुड, नॉट कर्ता सहायक क्रिया नॉट, निगेटिव वाला प्लेसमेंट ऑफ फोर्स लगाया जाएगा, तो हु कुड नॉट। अब सम्मिलित होना के अंग्रेजी पार्टिसिपेट, हु कुड नॉट पार्टिसिपेट। और मे की अंग्रेजी लिखी नहीं जाती, अभी मैं आज ही बताया आपको कि ज्वाइन, पार्टिसिपेट, इंटर, पेनिट्रेट, रीच, अराइव, स्वीप, ये सब ऐसी क्रियाएं हैं कि इनके तुरंत बाद मे की अंग्रेजी नहीं लिखी जाती है ना। तो यहां भी नहीं लिखी जाएगी। हु कुड नॉट पार्टिसिपेट उस बैठक में, दैट मीटिंग, हु कुड नॉट पार्टिसिपेट दैट मीटिंग एस्टरडे, कल की अंग्रेजी ये हो गया। हु कुड नॉट पार्टिसिपेट दैट मीटिंग एस्टरडे, कल उस बैठक में कौन सम्मिलित ना हो सका। अगला है कोई सामान्य चालक इस वाहन को क्यों नहीं चला सकता है। कोई सामान्य चालक इस वाहन को क्यों नहीं चला सकता है। तो देखो क्यों और नहीं, क्यों और नहीं ये दोनों पाया जा रहा ना, तो WH टाइप क्वेश्चन इन नेगेटिव हो गया। और कैसा वाक्य WH टाइप क्वेश्चन इन नेगेटिव है। सहायक क्रिया किसको बनाएंगे, सकता है, इसका मतलब कैन को सहायक क्रिया बनाएंगे। ठीक, आप कैन को सहायक क्रिया बना करके WH टाइप क्वेश्चन इन नेगेटिव बनाना है। कर्ता पहले देख लो, कोई सामान्य चालक, ये कर्ता हो गया। चलाना मुख्य क्रिया हो गई, और इस वाहन को ये कर्म हो गया। ठीक, WH टाइप क्वेश्चन इन नेगेटिव में प्रश्न सूचक शब्द, सहायक क्रिया, कर्ता, नॉट, मुख्य क्रिया, कर्म, यह प्लेसमेंट ऑफ फोर्स लगाया जाता है। पहले प्रश्न सूचक शब्द लिखे वाई, क्यों की अंग्रेजी, सहायक क्रिया कैन, कैन क्यों लगाया, क्योंकि सकता है पाया जा रहा है, वर्तमान काल की क्षमता पर बात की जा रही है, कैन हो गया। फिर कोई सामान्य चालक, ये कर्ता, प्रश्न सूचक शब्द, सहायक क्रिया, कर्ता, कोई सामान्य चालक, अ कॉमन ड्राइवर, अ कॉमन ड्राइवर, कोई सामान्य चालक। अब माने कोई किसी एक, ये तीनों चीज होता बताया गया आपको। वाई कैन अ कॉमन ड्राइवर नॉट, प्रश्न सूचक शब्द, सहायक क्रिया, कर्ता, नॉट, इतना लिखे। मुख्य क्रिया चलाना, तो जब वाहन चलाने की बात होती है तो ड्राइव, दो चक्का वाहन चलाने की बात होती है तो राइड, ये ध्यान दीजिएगा। कोई मशीन चलाने की बात होती है तो ऑपरेट, कोई कंप्यूटर या मोबाइल चलाने की बात होती है तो मैनिपुलेट, दुकान चलाने की बात होती है तो कंडक्ट, यहाँ वाहन चलाने की बात है तो ड्राइव हो गया। वाई कैन अ कॉमन ड्राइवर नॉट ड्राइव, फिर कर्म लिखना है, इस वाहन को, दिस व्हीकल, वाई कैन अ कॉमन ड्राइवर नॉट ड्राइव दिस व्हीकल, कोई सामान्य चालक इस वाहन को क्यों नहीं चला सकता है। इस तरह से देखो बेटा, ये पूरा हो गया। कैन और कुड का प्रयोग मैं आपको पढ़ाया, आशा करता हूँ कि आप लोग समझ गए होंगे। इस वीडियो को आप देखिएगा, बार बार देखिएगा, जब तक नहीं समझ में आएगा तब तक देखिएगा। और इसके बाद मैं आपको मैं और माइट का प्रयोग अगली वीडियो में पढ़ाऊँगा। अपने को तैयार रखिए।
हम लोग बड़ी मेहनत करते हैं, इसका फ़ायदा उठाइए, अच्छा होगा। धन्यवाद।